हमारा देश दुनिया का, सारे संसार का सबसे खूबसूरत देश है। प्रकृति ने इस देश को जितनी खूबसूरती से सजाया है, जितनी विविधताएं, जितने रंग प्रकृति ने हमारे इस देश में डाले हैं, उतनी विविधताएं, उतने रंग उसने संसार के किसी अन्य देश में नहीं डाले। हिमालय की चोटी से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक हमारे देश में जितना सौंदर्य दिखाई देता है, वो शायद ही आपको किसी अन्य देश में देखने को मिले। हमारे पास सुंदर और उपजाऊ वातावरण है, सभी प्रकार की ऋतुएं हैं, सबसे अधिक नदियां हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, उपजाऊ मिट्टी है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी हैं, हमारे देश के लोग मेहनती भी हैं, हम भारतीयों का IQ लेवल भी अच्छा है। फिर क्या कारण है कि आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी और तमाम बुनियादी समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। क्या कारण है कि आज इस 21वीं सदी में भी हमारा देश सभी के सभी क्षेत्रों में पीछे छूटा हुआ है? क्या कारण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारा देश लगातार विकासशील बना हुआ है? क्या कारण है कि हम लोग इतने प्रयासों के बावजूद भी इस देश को विकसित राष्ट्रों के समक्ष खड़ा नहीं कर पा रहे हैं? और क्या कारण है कि हम लोग चाहकर भी इस देश को एक विकसित, सक्षम और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं? जहाँ तक मैंने स्टडी की है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, मैंने पाया है कि हमने अपने सामने बहुत सारे अवरोधों को खड़ा कर रखा है, बहुत सारी रुकावटों को खड़ा कर रखा है, बहुत सारी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को खड़ा कर रखा है, जिसके कारण इतने प्रयासों के बावजूद भी हमारा देश विकास और प्रगति के सभी क्षेत्रों में पीछे छूटा हुआ है और चाहकर भी विकसित राष्ट्रों के समक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा है। भारत की विवस्था शीर्षक से मेरा तात्पर्य ऐसे अवरोधों से है, ऐसी रुकावटों से है, ऐसी विषमताओं से है, जिसकी वजह से हम लोग विवश हैं, जिसके कारण हमारा सारा समय और प्रयास इन अवरोधों में उलझकर अवशोषित हो जा रहा है और हम चाहकर भी विकास और उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस किताब में मैंने ऐसे ही कई सारे मूलभूत अवरोधों को समझाने की कोशिश की है, कई सारी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं और बुराइयों को समेटने की कोशिश की है। साथ ही इस किताब में मैंने कई सारी धारणाओं और आस्थाओं पर प्रश्न भी खड़ा किया है, जो हमारे देश के विकास और प्रगति के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध हैं। आप इस किताब के कई सारे तथ्यों और तर्कों से सहमत और असहमत हो सकते हैं, पर आप सभी को मेरी एक बात से सहमत होना ही पड़ेगा कि जब तक इस देश से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इस किताब के दूसरे भाग वैचारिक क्रांति के मार्ग में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से, किस मार्ग पर चलकर हम अपने रास्ते के सभी अवरोधों को मिटा सकते हैं, उनसे उपजी हुई
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को ख़त्म कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से उनका निराकरण भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन हम अपने इस देश से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं को ख़त्म कर देंगे, उनसे उपजी हुई धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अवरोधों को ख़त्म कर देंगे, उस दिन यह देश भी अपने आप प्रगति और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा।